सारी इंद्रियों में दो इंद्रियां बड़ी प्रबल है। एक अपने नयन, दूसरा अपना मन। ये जो दो इंद्रियां हैं ये इतनी विचित्र हैं कि एक मन, दूसरा नयन। थोड़ी थोड़ी देर में नयन को और मन में, नयन में और मन में जैसे गाड़ी में गियर लगता है ना, ऐसा ही नयन में और मन में गियर लगता रहता है। थोड़ी थोड़ी देर में मन कथा में रमता है, फिर कहीं चले जाता है। थोड़ी थोड़ी देर में फिर नयन भगवान में लगते हैं, मालूम पड़ा फिर वो भटक जाते हैं। और पूरी इंद्रियों में 5 कर्मेंद्रिय हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय हैं और एक मन है। आज साउंड अच्छा कर दिया, उसके लिए धन्यवाद बहुत है। पांच कर्मेंद्रिय और 5 ज्ञानेंद्रिय और एक मन। इसमें नयन और मन ये दो मूल। जैसे गाड़ी में गियर लगता है और गियर लगते ही गाड़ी कहीं फिर कहीं फिर कहीं चली जाती है। मन में भी गियर लगता रहता है। आप बैठे हो कथा में, कथा श्रवण कर रहे हो, कथा सुनने के लिए विराजमान हो, कथा सुन रहे हो और थोड़ी देर में मालूम पड़ा फिर कोई निकल कर गया तो मन वहां चले गया। कोई तुम्हारे पास में बैठकर बात कर रही हो तो मन वहां चले गया। इसलिए शायद कीर्तनकारों ने गाया है कि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचलता है। आप इसको जितना काबू में करना चाहेंगे ये उतना उतना भटक जाए। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है स्त्री को नयन और संत को मन थोड़ा काबू में रखना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कहती है कि स्त्री अपने नयन को काबू में रखे और पुरुष संत, साधु, गुरुजन, तपस्वी जन, साधक, उपासक अपने मन को काबू में रखे। आज सबसे ज्यादा जरूरी है अपने नयन को भी काबू रखना। सोशल मीडिया में बहुत सारी चीजें आती रहती हैं। आज का जमाना इतना विचित्र हो गया, ना जाने वो कहते AI का जमाना हो गया, ना जाने क्या क्या सोशल मीडिया के माध्यम से आप लोगों के सम्मुख में आएगा। पर अपने नयन को काबू में रखिए। आप खुद देख लो, अपने सोशल मीडिया पर प्रयागराज का कुंभ देख रहे हो? कोई रील मिल आती है आपके पास में? जम के तो बोलो, आती है। प्रयागराज से सोशल मीडिया पे जो रील आई हैं उसमें संत समागम की कितनी रील देखी? राष्ट्र को मजबूत करने की कितनी रील देखी?
सनातन को जगाने की कितनी रील देखी, संतों के प्रवचन की कितनी रील देखी। यहाँ जितने बैठे हो एक नहीं देखी होगी, देखी होगी तो वो एक सुंदरी आई बैठी, और दूसरा वो कोई इंजीनियर आई बैठा, और तीसरा वो माला बेचने वाली, सामान बेचने वाली आई बैठी, बस उसकी रील देखो। कारण क्या है? क्या इतने बड़े कुंभ के अंतर्गत, इतने बड़े प्रयाग के अंतर्गत इतने संत समागम हो रहे हैं, इतने साधु आए हैं, वो अपना प्रवचन दे रहे हैं, सनातन को जोड़ने की बात कर रहे हैं, सबको एकजुट करने की बात कर रहे हैं, वो दिखाना चाहिए कि ये सारे नज़ारे दिखाना चाहिए जिसका कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि हमने अपने नयनों को काबू में नहीं रखा। जिस दिन हमने अपने नयन को काबू में रख लिया, जिस दिन अपने मन को काबू में रख लिया, उस दिन समझ लेना शंकर के मंदिर में जाने पर शंकर के मंदिर की बनावट, शिव जी के मंदिर में क्या दीवार पर पोता है, कौन सा रंग करा है, कौन सा क्या करा है, क्या नहीं करा है, हमें शिव के मंदिर में जाने पर केवल शंकर का दीदार करना है और शंकर से ही बात करना है, हमें किसी से मतलब, हमें केवल शिव से बात, शंकर से। मंदिर में जाने के बाद में आप शिव के हो जाओ, शिव तुम्हारा हो जाए। हम आपसे एक प्रश्न करते हैं, मुझे उम्मीद है कि मेरी सूरत की मेरी जीजियां और सूरत के मेरे जीजा इसका उत्तर जरूर देंगे, और जो सूरत के नहीं है वो भी उत्तर जरूर देंगे। हो तुम्हारे कमरे में तुम्हारा पति आया, या तुम्हारे कमरे में तुम्हारी पत्नी आई, और तुम अपना मोबाइल देखने में लगे हुए हो, और मोबाइल में चैटिंग में लगे हुए हो, और मोबाइल में अपना काम कर रहे हो, या लैपटॉप चलाने में लगे हुए हो, या गेम खेलने में लगे हुए हो, ईमानदारी से बोलना, पति को बुरा लगेगा कि नहीं? पत्नी को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? पत्नी आई है कमरे के अंदर और तुम अपना मोबाइल चलाने में लगे हो, लैपटॉप चलाने में लगे हो, गेम खेलने में लगे हो, चैटिंग करने में लगे हो। पति आया है कमरे में और पत्नी अपना मोबाइल चलाने में लगी है। ईमानदारी से बोलो, पति को पत्नी को बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? अच्छे से बोलो, लगेगा ना? क्यों? क्योंकि उसके आने पर भी, उसके सामने आने पर भी आप अपना नयन और मन दोनों काबू में नहीं कर पाए हो, तो उसको बुरा लग रहा है, उसको बुरा लग रहा है। पति को भी बुरा लग रहा है, पत्नी को भी बुरा लग रहा है। बस यही शिव कथा है। शंकर के मंदिर में जाने पर आप अपने नयन और मन दोनों काबू में रख लो, शिव के चरणों में छोड़ दो। शंकर को लगेगा कि तुम मेरे लिए, तुम मेरे लिए। और जिस दिन आपने अपना मन और नयन दोनों भगवान शंकर को दे दिया, जिस दिन आपने अपना मन और नयन परमात्मा को समर्पित कर दिया, ये मानकर चलना कि शिव तुमसे दूर नहीं। यहाँ एक बच्चा बैठा हुआ है जिसकी दोनों किडनियां फेल हैं। ज्योति अनिल चौधरी, गांव रायगढ़, तहसील निझार, जिला तापी। श्री राम नमस्तु, श्री राम नमस्तु, श्री
भगवान देवाधिदेव महादेव। शिव की कथा क्या है? ऐसा कौन सा रोग है जिसकी वो कहते हैं दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिसके जीवन में समस्या नहीं। ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में समस्या नहीं, और ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका हल शिव महापुराण में नहीं है। रोते नहीं, अब आंसू पोंछ के फूल। यही बच्चा है जिसकी दोनों किडनियां खराब हो गई थी। डॉक्टर ने किडनी बदलने का कह दिया था और बाबा की कृपा से वापिस किडनियां काम करना प्रारंभ करी। शिव तत्व में पूरी दुनिया में समस्या है, पर प्रत्येक समस्या का हल शिव महापुराण के अंतर्गत वेद व्यास जी ने लिखा है। अब आप अपनी इंद्रियों को कितना काबू कर कर भगवान की भक्ति करते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और एक मन, 11 इंद्रियों में से 2 इंद्रियां बड़ी विचलित है, एक मन दूसरा नहीं। इन दोनों इंद्रियों को संयमित रखना, और जब ये दोनों इंद्रियां आपके संयमित हो जाएगी, नयन भटकना छोड़ देंगे, मन भटकना छोड़ देगा, तो मन शिव में अपने आप चला जाएगा, अपने आप। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुजरात सूरत में चल रही श्री शिव महापुराण की कथा के 5वें दिन में पूज्य गुरु जी ने बहुत आसान और सरल बातें बताए हैं। यह बातें अपने जीवन में जो व्यक्ति उतार लेगा वह भगवान शिव के करीब पहुंच जाएगा। इसके लिए इस बात का बहुत विशेष ध्यान दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि पूज्य गुरु जी के बताए हुए उपाय आपके पास आराम से पहुंचते रहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।